लास्ट टाइम क्या किए थे? सर लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कराया था लास्ट। हम्म। एंगल बाइसेक्टर क्या था एक लास्ट में? हाँ। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। और तो नहीं मिला। एनीथिंग एल्स? कौन सा चाहिए? ये रिजल्ट याद रखना, मेक इट नोट। When ABC are in AP, tan A by 2 into tan C by 2 1/3 होता है। कभी इसको ये रोटेट करके पूछता है, मतलब एससीबी, सपोज एससीबी आर इन एपी, तो क्या होगा? tan A by 2 into tan B by 2, उसका वैल्यू भी 1/3 होगा, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में वही रिजल्ट यूज होगा, सेकंड का रिजल्ट। आपके पास tan A by 2 given 5/6, tan B by 2 given 20/37. Just find out tan C by 2. tan C by 2 in terms of A and B में कैसे लिखेंगे? tan of C by 2 in terms of A and B में कैसे लिखेंगे? S minus A into S minus B upon area. नहीं, Tangent एंगल A and एंगल B में। A plus B upon A minus B. Tangent वाला एंगल A and एंगल B में, साइड का बात नहीं कर रहा हूँ। A plus B. tan C by 2 क्या होता है? cot A plus B by 2. cot of A plus B by 2। तो यूज cot A plus B फॉर्मूला। कितना होता है? cot A by 2 cot B by 2 -1 upon cot A by 2 plus cot B by 2। cot A by 2 का वैल्यू कितना? 6/5 into 20/37। No, 37/20 -1 upon 6/5 plus 37/20। Correct? 37 into 6 कितना? 300 222 minus 120 upon 120 plus
305, करेक्ट। ये आपका आ गया 112, सॉरी 122, 122, ये आपका 1 100, 100 not 122 upon 305. It is divisible by 61, so 2 by 5, right? तो tan a by 2 into tan c by 2 क्या मिला? 5 by 6 into 2 by 5, 1 by 3 मिला। आज tan a by 2 into tan c by 2 तो 1 by 3, तो क्या होगा? ABC are in AP. If ABC are in AP, then tan a by 2 into tan c by 2 equal to 1 by 3. ये वैल्यू मिला था, तो वही रिजल्ट यूज हुआ। तो ABC AP जब होता है तो A प्लस सी कितना होगा? 2b 2B, तो ये हो गया 4B अपॉन 3B, तो 4 by 3, ठीक है। 2 times of A plus C upon 3B is equal to 2 into 2B upon फोर्थ वन क्यों नहीं हुआ? तो क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, चैलेंजिंग थोड़ा थर्ड वन था और कुछ नहीं। ये कौन सा फॉर्मूला जैसा दिखाई दे रहा है? ऐसे टर्म कौन सा फॉर्मूला? Projection. projection form प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आपका b cos c plus c cos b इक्वल टू a, तो मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा तो आपका क्या होगा? b इज इक्वल टू 5 हो सकता है, अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा कि 5 होगा। आपका c आपका 6 हो सकता है, a इक्वल टू 4। अब ये तीनों वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा तो करेक्ट है, और इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर ये वैल्यू हम ले नहीं पाएंगे। अब चेक करो, हो जाएगा। ये आपका c cos a plus a cos c इक्वल टू b सेटिस्फाई हो रहा है, c के जगह 6 आ रहा है, हाँ सर हो रहा है। a cos c a के जगह 4 मिला इक्वल टू b, वो भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब यू कैन कंसीडर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? tan b by 2 into tan से, अच्छा 4 5 6 मिला, इसका मतलब दे आर इन AP, दैट मींस ABC आर इन AP। तो tan a by 2 into tan c by 2 कितना? नहीं, इधर tan b by 2 into tan c by 2, यहाँ पे A B C आर इन AP। रुको, फिर नहीं होगा, मतलब 1 by 3 नहीं मिलेगा ABC AP, बट क्वेश्चन tan a by 2 into tan c by 2 होता तो 1 by 3 होता। इधर पूछ रहा है कि tan b by 2 into tan c by 2। tan b by 2 का फॉर्मूला क्या था? tan b by 2 का फॉर्मूला S में s in s minus a 2s minus a upon area. into s minus c upon area of triangle एरिया भी यूज मत कर, s into s minus b इसका स्क्वायर रूट, under root और ये हो जाएगा tan c by 2 s minus a into s minus s b minus upon b upon, s into s minus c. तो ये आपको थोड़ा फायदा देता है क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है अंदर, बचा क्या? s minus a Whole upon s huh?
आपके पास ABC सब कुछ है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ s माइनस a अपॉन 2s कर देता हूँ। 2 टाइम्स ऑफ s माइनस a कितना होता है? a plus b b plus c minus a. b प्लस c माइनस a अपॉन a प्लस b प्लस c, तो b प्लस c 11 माइनस 4 7 अपॉन 11 प्लस 4। समझा? एकदम इजी था। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन a स्क्वायर माइनस ऑफ b माइनस c होल स्क्वायर sin a पूछ रहा है। तो ये तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ऐसा फॉर्मेट आएगा, तो आपको कोसाइन के साथ जाना पड़ता है, बट कोसाइन आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में कुछ हेल्प नहीं करता है। तो ये चीज को आप ये कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? a plus b b minus माइनस c सी इंटू ए माइनस बी प्लस plus c. सी। अब s के साथ जाओ, तो इसमें डालो हेरन्स रूल, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस s माइनस बी minus इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये कितना होगा s के हिसाब से? 2 into 2 s into minus s b. minus 2 c into s minus 2 इंटू s minus एस c. माइनस बी। अब s माइनस बी एस माइनस सी को डिवाइड कर दो, तो क्या मिला? s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना? हाँ सर इक्वल टू 4। ये किसका फॉर्मूला? s into cot s a by 2 cot a Cot by 2, a by 2. that implies cot a by 2 is the 4, तो tan a by 2 क्या होगा? 1 by 4. 1 by 1 by 4। आपको चाहिए sin a, tan में कैसे कैसे होता है? tan a by 2 में, hypotenuse root 15 हाँ? 1 by root 15 अरे ये a by 2 इधर Root a, 17. क्या रूट 17 कर रहा हूँ यहाँ पे? tan a by 2, ये tan a, tan थीटा sin 2 थीटा, 2 2 sine tan 2 a by theta 2 2 tan a by 2 divided by 1 1 plus minus tan square a 1 by 2 plus tan. अच्छा तो ये होगा 8 by सर ये वाला क्वेश्चन एक बार बताओगे ये इसका क्वेश्चन एक बार देखना ओके सर डन।
डन। नेक्स्ट इन रेडियस, in a triangle ABC, in radius denoted by small r, r is equal to area upon s। प्रूव कर पाओगे? R is equal to area upon S। इन रेडियस कैसे मिलता है? इन सेंटर कैसे मिलता है? कैसे? How to get your in center? परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से इन सेंटर मिलता है? एंगल बाइसेक्टर। नहीं मतलब ऐसा। This is your in center. If it is in center, then उधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे टू द साइड्स, आपका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होता है, ये आपका r होता है, ये भी r होता है, इधर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, वो भी r। Can I write area of triangle ABC is the area of triangle AIB plus area of triangle BIC plus area of triangle CIA? हाँ सर। इसको मैंने जन कर दिया। AIB एरिया प्लस BIC एरिया प्लस CIA एरिया, इधर टोटल एरिया। ये एरिया इक्वल टू AIB एरिया कितना होगा? इसका एरिया हाफ कितना होगा? हाफ आरसी। हाफ आरसी। R into C, तो C into R, बेस into हाइट। BIC का क्या होगा? हाफ बेस into height, R is the height, A into R, half B into R, तो हाफ A plus B plus C into R ये कितना होता है? A plus B plus C by 2, S/2। हाँ 2S by 2, 2S by 2 मतलब S S into R, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू S into R, तो R कितना होगा? एरिया अपॉन S। S दिस इज वन फॉर्मूला। Also R you can write S minus A into tan A by 2 और S minus B into tan B by 2,
और s माइनस सी इंटू टेन सी। ये भी आप यूज कर सकते हो। s माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू। ऑलरेडी हम r का तो निकाल चुके हैं, एरिया अपॉन s, तो ये हम जस्ट वेरीफाई करेंगे whether it is correct or not. s माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू। टेन ए बाई टू का फॉर्मूला विथ रेस्पेक्ट टू एरिया क्या था? s minus b into s minus c upon area. एरिया न्यूमरेटर में मुझे चाहिए क्योंकि मुझे इधर area upon s into s minus a. आ गया डेल्टा अपन एस। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल, इसके जगह हम फिर आर डाल देंगे। समझा ना? हम ये तो ऑलरेडी फर्स्ट वन प्रूव कर चुके हैं ना, तो मुझे ये देखना था कि वेदर इट इज कमिंग डेल्टा बाई एस और नॉट, एरिया बाई एस और नॉट, वही चेक करना था। समझा? हाँ सर। Also r you can write 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। 4 कैपिटल R sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ये भी आप r का फॉर्मूला लिख सकते हो। सर कैपिटल आर क्या है? हाँ, 4R लिखा ना, तो कैपिटल आर क्या है? तो सर्कम रेडियस, ओके सर। वो तो बाय डिफॉल्ट होता है ना, तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं पहले से बता दिया था कि कैपिटल R कहीं पे लिखा जाएगा तो सर्कम रेडियस, जब तक आपको दूसरा कुछ मेंशन नहीं होगा। कुछ मेंशन नहीं है, सॉरी, दूसरा कुछ मेंशन होगा तो दैट इज डिफरेंट थिंग। Otherwise, by default, capital R is the circumradius, small r is the in radius. ओके सर। तो वो भी चेक कर लेते हैं। 4r sin a by 2 का फॉर्मूला बताओ s में। s minus b into s minus c upon bc over root, मतलब इसका स्क्वायर रूट हाँ पूरे में यूज करेंगे। s माइनस सॉरी sin b by 2 s minus s c minus a into s into minus s minus c upon ac c sin c by 2 s minus a into s minus b s minus a into s minus b upon ab। तो कितना आया? 4r अपॉन abc हो गया हाँ ये, और न्यूमरेटर हो गया आपका s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। एक s मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, चलेगा? हाँ ये क्या है? 1 by area 1 बाई एरिया। ये क्या है? area square एरिया स्क्वायर upon s। अपॉन एस। हाँ आगे सर, डेल्टा upon s। और एक भी फॉर्मूला है, बट ये ज्यादा यूज नहीं होता है, तो कम से कम ये तीन आपको याद रखना पड़ेगा। फोर्थ वन ऑप्शनल, इट इज, मुझे भी चेक करना पड़ेगा। ए अपॉन कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2। एक बार वेरीफाई करो, नॉट राइट फोर्थ वन, एक बार वेरीफाई करो। कॉट बी बाई 2 डिनोमिनेटर में एरिया रख के बताओ।
S into S minus B upon area. हम्म S into S minus B upon area. S into S minus B upon area, S into S minus C upon area। हाँ, तो ये एरिया ऊपर चला जाएगा, मतलब ये होगा A ये into area एरिया upon S अपॉन square. एस कॉमन, देन ये दोनों का सम। हाँ ये करेक्ट है। तो क्या मिला, 2s माइनस बी माइनस सी। 2s माइनस बी माइनस सी कितना होता है? ए ये आ गया एरिया अपॉन एस। तो ए रखोगे तो बीसी में होगा, नहीं आप बी रखोगे सी में आएगा। कॉट सी बाय 2 प्लस कॉट ए बाय 2। सी रखोगे तो कॉट ए बाय 2 प्लस कॉट बी बाय 2। इसका 3 फॉर्मूला है, तो ये ज्यादा यूज नहीं होता है, आपको कम से कम 1 2 3 याद है। गो फॉर 1 2 3। समझाइए। हाँ सर। नोट डाउन। डन। सर एक मिनट।
हाँ सर हो। ओके, नेक्स्ट इज द एक्स रेडियस। ये कितने होते हैं? देयर आर 3 एक्स रेडियस ना, बाहर का जो एंगल बाइसेक्टर रहेगा वो उसका इंटरसेक्शन। R1 R2 R3, कुछ बुक्स में दिया गया RA RB RC। RA मतलब अपोजिट टू ए, एंगल ए के अपोजिट में जो रहेगा, ये एंगल बी के अपोजिट में, ये एंगल सी के अपोजिट में, इसमें भी ए से। R1 मतलब ए के अपोजिट में जो, ठीक है। कैसे मिलता है एक्स सेंटर, कैसे मिलता है? एक का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, अदर टू का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। these three lines are concurrent, है ना? यस। तो इट इज डिनोटेड बाय IA और I1। तो इसका जो रेडियस होता है, रेडियस कैसे निकले, हाउ टू गेट रेडियस ऑफ दिस? ये सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, एक्स सर्कल। एक्स सर्कल मतलब आपका क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कंसिडरिंग दैट इज द रेडियस एंड सेंटर, यू विल गेट वन सर्कल। जो सर्कल क्या करता है, ये तीनों साइड को टच करता है, बट ये दोनों एक्सटर्नल को टच करेगा, ये इंटरनल, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला होता है विथ रेस्पेक्ट टू, इसमें जैसे 3-4 फॉर्मूले मिला, उसका भी ऐसे ही मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल R1 कितना होगा, उसमें था डेल्टा बाई एस, एरिया अपॉन एस। इसमें होगा R1 होगा एरिया अपॉन एस माइनस ए। ये पहले प्रूव कर लो। सर एक बार डायग्राम वापस बता सकते हो, नहीं समझा। हम्म, ये तो हम कोऑर्डिनेट में डिस्कस किए थे ना, हाउ टू गेट एक्स सेंटर। इन सेंटर एक्स सेंटर कैसे मिलता है? थोड़ा डायग्राम थोड़ा छोटा सा करना पड़ेगा ना, तो एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बी एंड सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों कंकरेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एक्स सेंटर अपोजिट टू ए एंड डिनोटेड बाय I1 और IA। तो जैसे इसका इन सेंटर जैसे इधर था, इन सेंटर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द साइड्स, तीनों का डिस्टेंस इक्वल होता था। इसमें भी ऐसे होगा, तीनों साइड को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो तीनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो इसको सेंटर और रेडियस लेके आप एक सर्कल बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड एक्स सर्कल। ऐसे 3 एक्स सर्कल मिलता है, एक इन सर्कल मिलता है, 3 एक्स सर्कल्स मिलता है।
अब मुझे चाहिए इसका, ये जो दिस वन कॉल्ड R1, ये आपका R1, ये आपका R1। अब R1 आपको प्रूव करना है कि एरिया अपॉन S माइनस A। ओके सर। एबीसी एरिया को क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB, सॉरी AI1B प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AI1C माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BI1C, हाँ सर। है ना? AI1B एरिया प्लस AI1C एरिया, ये एरिया माइनस कर देंगे BI1C एरिया, तो आपको ABC एरिया मिलेगा। हाँ करेक्ट? सर। पहले मैंने रखा AI1B एरिया प्लस AI1C एरिया, तो आपको ये एरिया मिल रहा है ना? ए एरिया से फिर BI1C एरिया को माइनस कर दिया, रिमेनिंग बचा ABC एरिया। अब मुझे बताओ AI1B एरिया कितना होता है? AI1B एरिया के लिए आपका बेस क्या है, हाइट क्या है? बेस C है और हाइट R है। बेस आपका C होगा, हाइट होगा आपका हाँ R1, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है, हाँ सर। तो हाइट बाहर होता है ना, एक्सटर्न हाँ हाँ। एक्सटर्नल साइड में हाइट होता है। तो ये हो गया हाफ C इंटू R1। इसका क्या होगा? AI1C का एरिया हाफ B इंटू R। हाफ B इंटू R1 माइनस BI1C एरिया हाफ A इंटू R। हाफ C इंटू आर। हाफ A इंटू R1। तो हाफ R1 कॉमन रखेंगे तो बचा B प्लस C माइनस A। ये कितना होता है? S माइनस A। S माइनस। S माइनस C। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो R1 कितना हो जाएगा? एरिया अपॉन माइनस। S माइनस A, लाइक दैट। R2 क्या होगा? इसका तीन तीन फॉर्मूला, R2 मतलब ए साइड में होगा, एरिया अपॉन S माइनस B। एरिया अपॉन S माइनस B। R3 एरिया अपॉन S माइनस। R में एक एक फॉर्मूला, इसमें तीन तीन फॉर्मूला होगा हर केसेस में। अच्छा, सेकंड केस इसमें क्या था? R इज इक्वल टू S माइनस A इंटू tan A बाई 2। इसका होगा R1 इज इक्वल टू S इंटू tan A बाई 2। Also S minus B into cot C by 2। S में होगा तो tan A by 2 रहेगा, S minus B होगा तो cot C by 2, और S minus C into cot B by 2।
सिमिलरली R2 क्या होगा, s इंटू tan b बाई 2 और s माइनस R2, जैसे R1 के लिए क्या था, BC में हुआ था, R2 के लिए AC में होगा, s माइनस a इंटू कॉट c बाई 2 और s माइनस c इंटू कॉट a बाई 2। R3 होगा s इंटू tan c बाई 2 और s माइनस a इंटू कॉट b बाई 2 और s माइनस b इंटू कॉट a बाई 2। ये सेकंड का फॉर्मूला। थर्ड वन, उसमें था r इज इक्वल टू 4r sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2। इसमें ऑल थ्री साइन, एक केस में होगा 1 sin 2 cos। तो आप कंपेयर करके याद रखोगे तो याद रहता है। R1 होगा 4r 1 sin 2 cos, R1 के लिए sin a बाई 2, बाकी दो cos होगा, 4r sin a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2 और 2 क्या होगा, 4r sin b बाई 2 cos c बाई 2 cos a बाई 2 और 3 होगा 4r sin c बाई 2 cos a बाई 2 cos b बाई 2। आप कोई भी वेरीफाई कर सकते हो, सेकंड एंड थर्ड आप वेरीफाई कर सकते हो वेदर, जैसे ये फॉर्मूला आप डाल दो, एस का फॉर्मूला डाल दो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे हम लास्ट टाइम वेरीफाई किए थे ऐसे आप कर सकते हो। These are the formula of R1, R2 and R3.
Done. Yes, sir. Okay. Based on that, I'm giving some questions. Okay, find out this.
सर थर्ड का 1/r
सर फिफ्थ का बताओ ना कैसे किया। फोर्थ वन मिला, हाँ सर। तो फिर फिफ्थ में क्या प्रॉब्लम है? सिमिलर तो है। सर कहीं क्या, ठीक है तो सर मैं आज वापस करूँगा। इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए तो आर, कैपिटल आर का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। स्मॉल आर सर की कोई जगह क्या लिखोगे? कुछ कैलकुलेशन होगा सर, कर लूँगा। Okay. और कौन सा चाहिए? बाकी हो गया सर सर। थर्ड वाला। फर्स्ट थर्ड वाला। वाला। हम्म। थर्ड। थर्ड वन तो बहुत इजी है। सर डिनोमिनेटर में डेल्टा आ जाएगा सर, ऊपर एस माइनस ए आर प्लस वन होता है एरिया अपॉन एस माइनस ए, तो वन बाई आर वन क्या होगा? एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। अपॉन एरिया। प्लस एस माइनस बी अपॉन एरिया प्लस एस माइनस सी अपॉन एरिया। एरिया एलसीएम एस 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 3s माइनस 2s। माइनस ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज 2s। 2s। तो एस अपॉन एरिया वन बाई आर। 1/r, ठीक है सर। सर फर्स्ट वाला बताओ ना। फर्स्ट वाला ए बी सी आर इन एपी, आपका आर वन आर टू आर थ्री। आर वन मतलब डेल्टा अपॉन एस माइनस है ना? यस। तो ए बी सी आर इन एपी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी क्या होगा? ए आर इन व्हाट? एपी। तो एस, ईच एंड एवरी टर्म में एस ऐड करो। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी क्या होगा? एपी। एपी। डिवाइड कर दो फिक्स टर्म, फिक्स वैल्यू डेल्टा, क्या होगा? तब भी एपी होगा। एपी। रेसिप्रोकल क्या होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपी का रेसिप्रोकल क्या होता है? एच पी। ये आपका क्या है? R1। आर वन, आर टू, आर थ्री। ओके। इंस्टेड ऑफ एग्जाम्पल, इसको ये 6 को आप रिजल्ट्स बना दो। ये सीधा सीधा आप यूज कर सकते हो। और ये हाँ वाइस वर्सा होता है, ये बी सी एपी होगा तो ये एचपी होगा, ये एचपी में होगा तो ये एपी होगा। ये रिवर्स में चलता है। बाकी कहीं पे भी आप ये यूज कर सकते हो, ये सब रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। ओके। और इसमें मैंने माइनस आर टू होगा तो ये आपको मिला 4r बस है। if it is r plus r1 plus r3 minus r2, will get 4r plus b। r1 होगा तो प्लस ए होगा, r2 होगा तो प्लस बी में आएगा, R3 हो r3 तो होगा तो प्लस सी। सर। r plus r1 plus r2 minus r3, it is 4r। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। सर आप थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं। जो मार्क करो। हाँ फर्स्ट वाला हाँ।
Okay, solve this question. और कुछ? रूट 777 अच्छा, आप लोग अभी भी मैच्योर नहीं हो। हाँ? तो बच्चे जैसे करते हैं ना, ऐसे ही कर रहे हो। तो फिर तो टाइम तो आपको कभी नहीं होगा फिर ऐसे। In a triangle ABC, R1 36, R2 18, R3 12, then find the area of triangle. First find out R. You know 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 is equal to 1 by R. That implies 1 by R कितना होगा? 1 by 36 plus 1 by 18 plus 1 by 12. LCM 36, 1 by 1 6. plus 1 by 6. 1 by 6. तो R का वैल्यू 6 मिला। तो मुझे एरिया चाहिए। यू नो एरिया स्क्वायर इज इक्वल टू R इंटू R इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3, which is the 6, 36, 18, 12। आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो फिर तो ऐसे ही कुछ होगा। आप क्यों इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो? हाँ, ये पता चल रहा है आप कहीं ना कहीं ये चारों को मल्टीप्लाई किए। 36, 18, 12, आ गया। ये डेल्टा स्क्वायर, एरिया कितना होगा? हाँ सर 216 है। 66, एक 3, एक 2। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर स्क्वायर रूट निकाल नहीं पाओगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। BC मतलब स्मॉल है, कैसे निकालोगे? R1 is equal to area upon S. R कितना मिला ये इधर से? ये भी वही 1 2 3 होगा, 6/4 आ जाएगा वो। 4 है। 6/24, यस 4 होगा। R इक्वल टू 4 हो गया। तो डेल्टा कितना आया, एरिया कितना आया? एरिया 96। 96। ओके, तो यू नो R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, 96 अपॉन 4, 24 हो गया आपका, सॉरी S का वैल्यू
आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, तो एस क्या होगा, डेल्टा अपन आर। आर, तो एस का वैल्यू 24 हो गया। और मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, यू नो आर वन इक्वल टू डेल्टा अपन एस माइनस ए, है ना। आर वन का वैल्यू आपको आपके पास है, दैट इम्प्लाइज 8 इज इक्वल टू एरिया, एरिया आपको 96 मिला था अपन एस 24 माइनस ए, क्योंकि आपको ए चाहिए। दैट इम्प्लाइज 24 माइनस ए इज इक्वल टू 12, तो ए इक्वल टू समझा। हाँ सर। सर हाँ सर। चलो, आप अभी मॉड्यूल से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ओके सर। उसका जो भी फास्ट रहेगा, मतलब आई थिंक इंचेप देखना पड़ेगा। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी रहेगा, 1 मिनट में देख लेता हूँ। असाइनमेंट कुछ डाला था क्या? एसओटी का सर। हाँ, किया था? नहीं। नहीं नहीं देखा। सर। ठीक है, ये कौन सा मॉड्यूल में दिया गया, मॉड्यूल 5 में कि 4 में? सर 4 में होगा, 5 मिला नहीं है हम लोग को अभी तक। 4 में शायद, मुझे लग रहा है 4 हाँ में सर है। 4 में नहीं है शायद से। नहीं है, एक सेकंड चेक करके बताता हूँ सर। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आई थिंक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करना बाकी है, इसका बहुत सारे ये है, कंसेप्ट है। मैं देखता हूँ एक्सरसाइज क्या है। सर नहीं दिया है नहीं है सर मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में। नहीं है, नहीं सर, मॉड्यूल 4 लास्ट में नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोनिक और कॉम्प्लेक्स। इन चैप्टर एक्सरसाइज इज देयर, तो मैं ठीक है, मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। तो इन चैप्टर Okay. एक्सरसाइज एक ही दिया गया, इन चैप्टर एक्सरसाइज, दैट इज योर होमवर्क। इसके साथ एक असाइनमेंट डालता हूँ, एक पहले असाइनमेंट करोगे फिर ये करोगे, ठीक है? सर आप पूरा मॉड्यूल का सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हो। हाँ, पूरा मॉड्यूल नहीं, मतलब सिर्फ चैप्टर का। एसओटी, एस, हाँ एसओटी। ठीक है ठीक है। सर हाँ बोलो। सर एक बार वो ऊपर के रिजल्ट्स दिखा सकते हो? रिजल्ट्स क्यों, नहीं लिखा था क्या? हाँ सर। नहीं लिखा था क्या? नहीं सर। और इन चैप्टर एक्सरसाइज हम मॉड्यूल ना, ओके बाय सर, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर। बाय Thank you so much. बाय।